लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि फुल स्टॉप कॉमा अगर ना यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो हम सेंटेंस के अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे, तो दैट्स एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक सेंटेंस पढ़ना जितना जरूरी है उसके साथ साथ उसका एक एक्सप्रेशन आना भी बहुत ही जरूरी yes, है। yes. उसमें प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही जरूरी है, उसका जो उच्चार है। जैसे कि हम वेडनेसडे को वेडनेसडे बोलते हैं, इट्स कॉल्ड वेडनेसडे। मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी फोनिक्स सीखना बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। आज का पॉडकास्ट जो है वो एजुकेशन पर है। फ्रेंड्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, नर्सरी, केजी, सीनियर केजी और इस तरीके से उसकी स्कूलिंग शुरू होती है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल में आगे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, वो बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं। आज हम जानेंगे कि रीडिंग स्किल क्या होती है, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भाई अगर प्रॉपर वे से आप किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो उसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानी मानी फोनिक्स एक्सपर्ट मृणाली से, और उनसे हम ये भी जानेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों को रीडिंग स्किल उनकी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं मृणाली से। मृणाली, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, रीडिंग स्किल आजकल देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब एकदम से कई बार वो झिझकते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा जो है वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता है। तो जब बच्चा सेंटेंस पढ़ने बैठता है तो वो धीरे धीरे एक एक वर्ड को अलग करके बोलता है, या फिर कभी तो बोल भी नहीं पाता। और कई बार ये चीज बड़े बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, रीडिंग स्किल क्या है? हाय कुमार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। रीडिंग स्किल मीन्स प्रॉपर पेस और एक्सप्रेशन के साथ जब कोई सेंटेंस पढ़ा जाता है, दैट्स कॉल्ड अ प्रॉपर सेंटेंस। और रीडिंग वही प्रॉपर होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि फुल स्टॉप कॉमा अगर ना यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो हम सेंटेंस के अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ समझने के लिए रीडिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप एक आधा एग्जांपल देके कुछ समझा सकती है प्लीज? जैसे कि किसी सेंटेंस को कॉमा या फुल स्टॉप के बगैर पढ़े तो दो सेंटेंस के बीच में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। और एल्स जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तो दैट्स एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने बच्चों में देखा है कि बच्चे एक्सप्रेशन से बोल ही नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीड ओनली फर्स्ट। ओके, सो एक सेंटेंस पढ़ना जितना जरूरी है उसके साथ साथ वो जो सेंटेंस होता है उसका एक एक्सप्रेशन आना भी बहुत ही जरूरी है। वो क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है तो उसको उस तरीके से पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो उसको उस तरीके से पढ़ना है, फुल स्टॉप लगा है ना तो स्टॉप हो जाना है, और कोमा है तो उस तरीके से उसको थोड़ा पॉज देके फिर पढ़ना है। और बहुत ही बढ़िया आपने ये बात बताई। तो मृणाली, आपने अभी बताया कि भाई प्रॉपर वे से कोई भी सेंटेंस रीड होना चाहिए, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही जरूरी है। उसका जो उच्चार है उसको किस तरीके से बोलना चाहिए। तो मैंने तो देखा है कि भाई घर में जिस तरीके से कोई भी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है उसी तरीके से वो बच्चा उस वर्ड को बोलता है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ, कई बार ये होता है। और गुजराती घरों में तो बहुत ये चीज़ होती है। जैसे कि हम वेडनेसडे को वेडनेसडे बोलते हैं, बल्कि इट्स कॉल्ड वेंसडे, इट्स प्रोनाउंस लाइक वेंसडे, राइट। BEAR को हम बियर बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, जब भी बेयर का पिक्चर दिखाए तो दे कॉल्ड इट बियर, बट दैट्स बेयर नॉट बियर। ओके, तो ऐसे जैसे कि रेस्टोरेंट, दैट्स नॉट रेस्टोरेंट, दैट्स रेस्टोरेंट।
ओके। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अगर आप बच्चे को फोनिक्स में रखते हो तो वो ये सारी चीज़ें समझ सकता है, और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है इन सब चीज़ों की वजह से। मृणाली, कई लोगों को मैंने रेस्टोरेंट भी कहते हुए सुना है, तो इन दोनों चीज में क्या फर्क है, रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट भी रेस्टोरेंट? ओके है, बट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट। हाँ, इट इज नॉट वाटर, इट्स वाटर। र इज साइलेंट। इट इज नॉट प्लम्बर, इट इज प्लम्बर। ओके। ब इज साइलेंट। ओके। So from phonics we learn this kind of small things. अच्छा। That's why phonics सीखना important है. ओके, तो मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी फोनिक्स सीखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये जो रीडिंग स्किल है वो स्लो होने के कारण क्या है? Sometimes बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है स्कूल में, टीचर्स का जो कहना होता है वो समझ नहीं पाता है, तो भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। या तो फोनिक स्किल्स का उनमें कमी होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि जो हम सामने लिखा हुआ है उसको रीड नहीं कर पाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। और फिर जब वो बच्चा सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में आता है तो ऑफ कोर्स उसके लेसन्स या तो सारी बुक्स उसकी एक इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी, वो पढ़ नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, एंड देन धीरे धीरे ये माँ बाप के लिए भी थोड़ा हेडेक हो जाता है। अच्छा, तो मृणाली, आपका मतलब ये कि घर और स्कूल दोनों इसके लिए शायद जिम्मेदार है। घर का माहौल जो है वो रीडिंग स्किल में किस तरीके से रोल प्ले करता है? एक एग्जाम्पल दूँ तो कुमार, जैसे कि जब हम गुजराती लोग गुजराती बोलना सीख जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मात्रा और एनीथिंग, क्योंकि हमारे घर में वो माहौल मिलता है हमें। तो किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सिर्फ सुनना पड़ता है, बट उसको राइट डाउन करने के लिए हमें उसको सीखना पड़ता है। वैसे ही इंग्लिश में भी वही है, अगर हम उसको सीखेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। गुजराती हम सीखे बगैर लिख नहीं पाएंगे, बोल पाएंगे। ये किसी भी लैंग्वेज को लागू ये होता है? किसी भी लैंग्वेज में लागू पड़ता है। अच्छा मृणाली, तो आपकी जो बात मैंने सुनी उससे मुझे ये लगा कि घर के माहौल के साथ साथ स्कूल में, क्योंकि जब आपने बोला कि एक प्रॉपर्ली जॉट डाउन होना भी जरूरी है, राइट। तो आजकल देखते हैं कि महंगी महंगी स्कूल्स है, इंटरनेशनल बोर्ड्स है, सीबीएसई वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों में ये चीज देखने को मिलती है। स्कूल का रोल कितना है? काफ़ी रोल है, बट समटाइम्स क्या होता है, ट्रेन टीचर्स का प्रॉब्लम होता है स्कूल में, अच्छी ट्रेन टीचर्स नहीं मिलती है। फोनिक्स में क्या होता है कि दे हैव अनदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो क्या होता है कि फोनिक्स पूरा नहीं पढ़ाते, दे आर जस्ट गोइंग फॉर 2 or 3 letter वर्ड्स एंड देन जस्ट जंप ऑन टू द लेसन्स। जब सीधा लेसन्स पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सीधा 2-3 लेटर्स से वो सेंटेंस पे आ गए। ओके, तो आपके हिसाब से फोनिक्स के लिए कितना टाइम देना जरूरी है? एटलीस्ट 1 साल। ओके, सो कोई भी बच्चा अगर नर्सरी में या केजी में आता है, अच्छा, ये फोनिक्स शुरू कब से करना चाहिए? 4 to 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा फोनिक्स पढ़ सकता है। अच्छा, आपने बताया कि 4 to 14 इयर्स का कोई भी बच्चा फोनिक्स पढ़ सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो केजी से ये चीज शुरू होती है और 9th स्टैंडर्ड तक उसको ये हमको ये बच्चों को पढ़ानी होती है। मृणाली, जब ये बात आती है स्लो रीडिंग की, तो क्या कोई साइकोलॉजिकल ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चा स्लो रीड करता है? नहीं, वैसे ऐसे साइकोलॉजिकल रीज़न तो नहीं बोल सकते, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, स्कूल में टीचर ने थोड़ा डांट दिया, या फिर वो डीमोटिवेट हो गया, या घर पे एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से, कम मार्क्स आने की वजह से समटाइम्स पेरेंट्स भी थोड़ा वो करते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं पढ़ता है। ये सब चीज़ें जब साथ में मिलती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो इस वजह से भी समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि कि बच्चे को वो चलता रहता है कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। ओके, फिर वो ऐसी कोई जगह पे जाने से भी वो करता है कि मुझे नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, ये मेरे लिए है ही नहीं ये चीज़, क्यों मुझसे ये फोर्सफुली करवाया जा रहा है।
तो मृणाली, मेरा ये जो पूछने का कारण यही था कि आपने कहा कि 4 to 14 इयर्स, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़े बच्चों में भी स्लो रीडिंग देखने को मिलती होगी अगर प्रॉपर वे से उनको सिखाया ना जाए। यस, आफ्टर कोविड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो 2 इयर्स बच्चों के जो इसमें कोविड में गए हैं, तो उनको जो ऑनलाइन जो स्टडी की है, उसकी वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। तो मैनी पेरेंट्स आर केम टू मी एंड आस्क मी कि अब मेरा बच्चा कोविड की वजह से जो ऑनलाइन स्टडीज़ हुई है, उसकी वजह से उसका बहुत बैकलॉग हो गया है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो 8th स्टैंडर्ड में भी बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं। अच्छा मृणाली, अब आप ये बताइए कि एग्जैक्टली फोनिक्स होता क्या है, क्योंकि हमने रीडिंग स्किल की तो बात की, अब हम बात करेंगे फोनिक्स की, जिसमें आप एक्सपर्ट हो और आप बहुत सालों से फोनिक्स पढ़ाते हो। फोनिक्स का रोल बच्चों की लर्निंग स्किल में कितना रहता है? See, Kumar, 2 types of phonics are there, analytical and synthetic. Analytical phonics means जो हम पढ़ते थे, मगअप करना, आपको जो दिया हुआ है उसी में उसको मगअप करके उसको याद करना, ठीक है। जैसे टीचर ने 10 वर्ड्स दिए, तो वो 10 वर्ड्स को बार बार रिपीट करके या राइट डाउन करके उसको याद करना, ठीक है। और एक होता है सिंथेटिक फोनिक्स। सिंथेटिक फोनिक्स होता है जिसमें हम विजुअली या तो फिर बच्चों को कई सारे ऐसे प्रॉप्स के थ्रू बताते हैं कि हर एक लेटर का साउंड क्या होता है, ठीक है। और साउंड को मिला के फिर बच्चों को हम पढ़ना सिखाते हैं। दैट्स कॉल्ड ब्लेंडिंग। ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ब्लॉग, ब्लॉग, तो उसको ब्लेंड कैसे करना है, ब और ल साथ में लिखा है तो ब्ल ऑग, तो बच्चा साथ में जॉट डाउन करके बोलेगा ब्ल ऑग ब्लॉग। ओके। सो ये एक फोनिक्स का जो आपने बताया। अच्छा, फोनिक्स की अगर बात की जाए तो क्या आप पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दे सकती है कि भाई किस तरीके से अपने बच्चे की रीडिंग स्किल को वो बढ़ा सकते हैं? क्या पेरेंट्स के लिए भी फोनिक्स सीखना ज़रूरी है? हाँ, अभी तो देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि हाउ टू टीच फोनिक्स और हाउ टू एटलीस्ट उनको साउंड्स पता होने चाहिए। 26 लेटर्स के 26 लेटर्स मिला के 44 साउंड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बेर, तो उसमें EAR आता है बीच में, तो वो एक ही साउंड है, ओके, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम YouTube से भी सीख सकते हैं, या तो फिर एटलीस्ट उनको 26 लेटर्स के साउंड सिखा के भी पेरेंट्स 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स उनको घर पे करवा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फोनिक्स सीखने से रीडिंग स्किल बढ़ेगी और रीडिंग स्किल बढ़ने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी एवरी पेरेंट्स प्रेफर कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, राइट। तो ऑफ कोर्स ये तो सीधी बात है कि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में आएंगे, तो उनके लिए रीडिंग स्किल, इंग्लिश का रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, सब कुछ इसके अंदर जो भी आता है सब इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोनिक्स सीखने से बच्चों की करियर में भी हेल्प मिलती है। हाँ, क्योंकि अगर बच्चा स्टडी अच्छे से कर पाएगा तो सीधी बात है कि वो अच्छे से आगे भी जा पाएगा। 2nd 3rd स्टैंडर्ड में अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आगे जाके भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी स्टेट हो, उनकी कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, लेकिन अगर फोनिक्स सीखा जाए तो वो बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश में भी वो अच्छा कर सकता है। और आजकल हम जानते हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर करियर। तो ये जो फोनिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कब से शुरू हुआ? आई थिंक काफ़ी सालों से है, बट इसकी जो अवेयरनेस है वो अभी ज़्यादा है। थोड़ी पेरेंट्स पर भी थोड़ा समझने लगे हैं कि व्हाट इज़ फोनिक्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों को रीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू लर्न। जैसे हम पढ़ ही लेते थे पहले भी, पर वो मगअप वाली चीज़ इसमें बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। राइट।
अच्छा, तो लास्ट में हमारे जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको फोनिक्स सीखना अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई फोनिक्स सीखेंगे तो हमारे बच्चे और भी ग्रो करेंगे, डूज एंड डोंट्स क्या कहेंगे? आप किसी भी फोनिक्स अच्छी फोनिक्स ट्रेनिंग सेंटर में उसको रख सकते हैं। अगर बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, ये चारों स्किल्स फोनिक्स के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। ओके मृणाली, आप हमारे साथ जुड़िए और हमें फोनिक्स के बारे में आपने जो बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुमार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो फ्रेंड्स, आज हमने मृणाली जी से सीखा कि फोनिक्स क्या होता है और बच्चों की रीडिंग स्किल में ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल बच्चे बड़ी बड़ी महंगी स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। वो बहुत ही स्लो तरीके से कोई भी सेंटेंस होता है उसको रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कई पॉडकास्ट हम आने वाले दिनों में लाएंगे जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए